प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके व्याकरण पुस्तक कोपल से अध्याय 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। इससे पहले आपने वर्ण और मात्राएं किसे कहते हैं ये समझे थे। इस अध्याय में आप शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं और सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या होता है, वाक्य कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को सीखोगे। बच्चों, इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व मैं मात्राओं को संक्षिप्त में फिर से आपको समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को देखते हैं और आप समझने की कोशिश करिए। जो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मात्राएं, शब्द और वाक्य। आइए बच्चों, सीखे मात्राएं और पहुँचे शब्दों के घर। प्यारे बच्चों, वर्ण के बारे में तो आप सीख ही चुके हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए अब स्वरों के बारे में कुछ और सीखें। ये देखिए, स्वर क्या कर रहे हैं? कुछ समझ आया क्या बच्चों? जो स्क्रीन पर दिख रही है वे स्वरों की मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं। यानी स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक उनके मूल रूप में, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। दूसरा किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे म हलन जमा आ मिलकर बना माँ, क हलन जमा ई मिलकर बना की, स हलन जमा ओ मिलकर बना सो, प हलन जमा ऋषि वाला री मिलकर बना प्री। बच्चों, जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजन के साथ लिखते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। यानी कि स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आइए सभी मात्राओं को ध्यान से देखें। बच्चों, हमेशा याद रखना, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ऐसी, मामा। ई की मात्रा होती है ऐसी, बना दिल। ई की मात्रा होती है ऐसी, पीली। ऊ की मात्रा होती है ऐसी, सुन। ऊ की मात्रा होती है ऐसी, फूल। री की मात्रा होती है ऐसी, गृह। ए की मात्रा होती है ऐसी, केला। ए की मात्रा होती है ऐसी, पैसा। ओ की मात्रा होती है ऐसी, मोर। औ की मात्रा होती है ऐसी, कौआ। ये तो हो गई सभी मात्राएं, लेकिन एक मज़े की बात ये है कि र में उ तथा ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है, ऐसे। र हलन जमा ऊ बनता है रू, शब्द बना रुख, रुपया। दूसरा है र हलन जमा ऊ बना रू, शब्द है रूप, रुमाल। समझ गए ना? इसे हमेशा याद रखना बच्चों, आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण क्यों कहते हैं? आज हम आपको शब्द के बारे में बताऊंगी।
वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पहले इन वर्ण समूहों को पढ़िए। रजसु, तीहा, यलको। वर्णों के मेल को पढ़कर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है और कुछ मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि किसी भी वर्ण को मिला देने से शब्द नहीं बनते, बल्कि वर्णों के पूरा अर्थ देने वाले मेल से ही शब्द बनते हैं। इस तरह सूरज, हाथी, कोयल। अतः हम कह सकते हैं पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द जिन वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जिनका एक अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया ना समझ में? उसी तरह वाक्य दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। यानी कि शब्दों को उचित क्रम में रखने पर वाक्य बनते हैं। अगर हम ऐसे लिखें, यह नहीं घर मेरा है, तो यह गलत वाक्य है, क्योंकि यह सही क्रम में नहीं है। हम कैसे लिखेंगे? यह घर मेरा नहीं है, ये सही क्रम में लिखा हुआ है। तो बच्चों, शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों।